आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लिखोगे ग्राफ, लिखोगे कॉपी पे सब लोग, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, या इन भी चलेगा। कल क्या लिखवाए थे, इन की ऑफ, तो इन टू वेरिएबल जो लिखे सब वही पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे आज सीखेंगे, तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन के साथ। इसमें लिखेंगे प्लॉट द ग्राफ ऑफ, एक क्वेश्चन दे के तब सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ सीखेंगे हम लोग कि कैसे प्लॉट करना है। थोड़ा देखो, अब मत लिखना, अब रुक जाओ, अब देखना। सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अच्छा ये बताओ, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए प्लेन में कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? नीपू, प्रिया, सब लोग लाइन पे हो क्या? आज सब लोग आ जाओ ऑनलाइन वीडियो पे, कोमल सब वीडियो पे आ जाओ। ये बताओ, एक पॉइंट, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? मात्र 2। प्लेन में 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, प्लेन में 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट अगर मिल जाए हमें तो हम एक, और हम जानते ही हैं, कल सीखे भी थे कि लीनियर इक्वेशन चाहे 1 वेरिएबल का हो चाहे 2 वेरिएबल का हो, लीनियर इक्वेशन चाहे 1 वेरिएबल का हो चाहे 2 वेरिएबल का हो, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वह लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है तो वह ग्राफ, जो ग्राफ है वह या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। जबकि 2 वेरिएबल का है तो वह लाइन कैसा होगा? ऑब्लिक लाइन होगा। किसे कहते हैं ऑब्लिक लाइन? कल लिखवाए थे, नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, है ना, लाइन इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। तो y इक्वल टू 7 माइनस एक्स एक ऑब्लिक लाइन है। इफ़ x इक्वल, अपने मन से x का 2 वैल्यू लेना होता है, अपने मन से x का कोई भी 2 वैल्यू लेना होता है, वह वैल्यू तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तुम कोई भी लो वैल्यू, यहाँ जितने बच्चे बैठे हो क्लास में और जितने बच्चे ऑनलाइन हो, तुम में से हर एक बच्चा अलग अलग x लेगा। कोई x 0 लेगा, कोई x 1 लेगा, कोई 2 लेगा, कोई 3 लेगा, तो अलग अलग y आएगा। कल लिखे ही थे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x there exists a unique value of y। देखो तो कल लिखवाए थे क्या? पता नहीं क्यों अभी बोलने के क्रम में आया कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक की जगह पे एन यूनिक बोल दिए थे क्या कल? अभी मेरे मन में चला ऐसा। कल लिखे थे अ यूनिक की एन यूनिक, क्या बोल? अ यूनिक होगा ना, यूनिक के पहले अ लगते, ए लगेगा, ए यूनिक, सुधार लो वहाँ पे। कल के डेफिनेशन में एन यूनिक बोल दिए होंगे, यू देख के बोल दिए होंगे, अभी अचानक से मेरे माइंड में आया यूनिक के पहले ए लगेगा। पढ़े हो ना जी तुम लोग ए एन डी का प्रयोग इंग्लिश में, तो ए लगेगा, क्योंकि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनिक ऐसे बोलते हैं ना। तो हिंदी में अगर उच्चारण इसका य से होता है तो आगे क्या लगेगा? ए लगेगा, यू होने के बावजूद भी। ये इंग्लिश हो गया थोड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू होगा, तो x पुट करेंगे कुछ भी। मान लो मेरा मन किया पुट के 0, तो y क्या आ गया? 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। तो एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमको, क्या? 0,7 मिला क्या? मिला। और अगर हम दूसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं, मान लो कोई, अगर हम मान लेते हैं इफ़ x इक्वल टू 7 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट मिल गया 7,0 मिला। अब 2 कोऑर्डिनेट जब मिल जाता है तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब क्या होगा कि तुम्हारे पास एक ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ कॉपी होगा। ग्राफ कॉपी के राइट साइड में ये वाला चीज़ लिखेंगे और ग्राफ के लेफ्ट साइड में, यहाँ मेरा उल्टा हो गया, हम लेफ्ट में ही लिख दिए हैं, पर तुम्हारे पास जो ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी के राइट में इसको लिखोगे और लेफ्ट में ग्राफ बनाओगे। और ग्राफ में क्या करोगे? वो जो ग्रीन पेज होता है उस पर ऐसे खींचना होगा और बीच में एक यहाँ पे ओरिजिन देना होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 सेम 1 2 3 4 5 6 7
7 यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट है वो है 0,7। 0,7 यहाँ होगा x कोऑर्डिनेट 0, y 7, 1 2 3 4 5 6 7। दिस पॉइंट इज 0,7, दिस पॉइंट इज। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 7,0। यहाँ पे ऐसे बना लेंगे तो सुंदर हो जाएगा थोड़ा लिखने में। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, x 0 तो y 7 आया है, और x पुट किए 7 तो y 0 आया है। तो यहाँ पे एक आपका 0,7, एक 7,0, 1 2 3 4 5 6 7। दिस पॉइंट इज 7,0। इस पॉइंट को स्केल रख के मिला दोगे ऐसे। दिस इज द ग्राफ, दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 7। ग्राफ कंप्लीटेड। एक ग्राफ बनाना सीख गए अगर तो सब ग्राफ सीख जाओगे। यह ग्राफ सीखे तुम लोग क्या? निपू शायद लाइन पे है कि नहीं पता भी नहीं। आयुषी है क्या? निपू है। निपू ये वाला ग्राफ तुम्हारे समझ में आया क्या बाबू? निपू ग्राफ समझ आया? ठीक है। आयुषी, प्रिया, कोमल, तो यहाँ जो बच्चे बैठे हैं सब लोग समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको कॉपी करो इसको, फिर हम कुछ इसके बारे में बोलेंगे फिर इसके बारे में। आराम से करना, हड़बड़ा नहीं। करो करो। अब ये तुम लोग तो कॉपी कर लिए हो। अब एक बात बताना चाहते हैं तुम लोग को, जैसा कि हम बताएं अभी क्या कि सिर्फ 2 पॉइंट, ध्यान से सुनो सब लोग, सिर्फ 2 पॉइंट से एक लाइन को खींच सकते हो ऑफ कोर्स। लेकिन सपोज करो कि दूसरा पॉइंट अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ तुम्हारे कॉपी में बनाते वक्त ग्राफ, मान लो कि x इक्वल टू 7 लिखे और गलती से यहाँ पे कुछ तुम्हारा 7 - 7 0 ना आकर कुछ और लिख दिए, 1 लिख दिए, गलती से मान लो 1 लिख दिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फिर कुछ गलती हो गया कैलकुलेशन में, 1 हो जाएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट जो वहाँ पे 7, देखो अभी क्या करो, फिर से दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक है 0,7, तो 0 यहाँ पे और 7 यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये मिल गया 0,7। दूसरा 7,0 था, बट गलती से मान लो कि 7,1 हो गया, तो 7,1 कहाँ पे होता है? 1 2 3 4 5 6 7, ये और ये हो गया 1। दिस पॉइंट इज 7, अब तुम जो ग्राफ बनाओगे ऐसे निकालोगे, है ना? जो ग्राफ यहाँ से जाना चाहिए था ऐसे, है ना? पर ये गलती ग्राफ, यहाँ जो डॉटेड लाइन है वो गलती ग्राफ मान लेते हैं, वो प्लॉट हो गया। तो इस प्रकार से ग्राफ गलती हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 7 के बजाय एक और लिए होते, मान लो x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू 4 मिल जाता। तो यहाँ पे तुम्हारा एक और पॉइंट क्या मिल गया? 3,4 मिला क्या? तब क्या होगा, अगर 3 पॉइंट प्लॉट करोगे तो यहाँ देखना, प्लॉट करेंगे 3 पॉइंट। पहला पॉइंट प्लॉट किए 0,7, तो एक मिला 0,7, यहाँ पे मिला 0,7। दूसरा 7, अगर मान लो 0 के बजाय 7,1 जो कि गलती आ गया, तो 7,1 मान लो यहाँ पे मिला। और तीसरा 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। मालूम चलेगा कि तीनों पॉइंट एक सिद्ध में नहीं है। देखो 0,7 के सिद्ध में अगर 3 4 है तो पता चलेगा एक ये कहीं गड़बड़ हो गया, है ना? जबकि 7,0 लिए होते तो तीनों लाइन क्या होता है, तीनों पॉइंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ता। अगर तीनों पॉइंट सही लिए होते तो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगा। ठीक है क्या? तो अगर तुम्हारा कोई एक पॉइंट गलत हो गया और 2 ही पॉइंट लिए हो तो पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारा स्ट्रेट लाइन गलत है कि सही है, अगर 2 ही लिए हो तो। अगर 3 लोगे तो पता चल जाएगा कि कोई ना कोई ज़रूर गलती है। क्यों? अगर 3 में से एक गलती होगा तो वह एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं पड़ेगा, गलती होगा तो। अगर तुम, तो इससे क्या हम कहना चाह रहे हैं कि तुम ना 2 के बजाय कितना पॉइंट लेना, 3 पॉइंट। क्या फ़ायदा होगा कि अगर तीनों पॉइंट सही हो गया तो स्ट्रेट लाइन होगा ही। अगर 3 में से कोई एक गलती हो गया तो दोबारा चेक करोगे कि कोई एक गलती हो गया है, क्योंकि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। जितने पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर, कितने पॉइंट्स हैं? इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं। लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? प्रत्येक पॉइंट का अपना क्या होता है?
कोऑर्डिनेट, और वह इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जरा देखो बाबू ध्यान से मेरी बात को, यह ग्राफ तो कंप्लीट हो गया है, बस हम जो बताना चाह रहे हैं सुनो। 1 2 3 4 5 6 इसको ऊपर ले जाओ, देखो एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6,1 होगा क्या, 6 + 1 7 होता है ना। यहाँ एक पॉइंट देखो तो यह 5,2 है क्या, 5 + 2 देखो तो क्या होगा, 7 होगा, 5 + 2 क्या होगा, 7 होगा। यहाँ देखो यह पॉइंट कौन सा है, 4 + 3 होगा 7। यह पॉइंट क्या बताओ कोऑर्डिनेट, 3,4 हो गया 7, बताओ 2,5 है क्या, और 2 5 7। यहाँ देखो यह पॉइंट क्या है, क्या देख रहे हो, इस लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट से, और प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को क्या करेगा। तुम इसमें से कोई भी 2 पॉइंट चुन लिए, x बराबर 7 0 पुट किए एक बार, y 7 आया, x बराबर 7 पुट किए y 0 आया, ये गलती से जानबूझ के लिखे थे हम 1 0 आया। अब इन 2 ही पॉइंट के हेल्प से लाइन जो बनाओगे तो बनेगा। सपोज दैट कि कोई दूसरा बच्चा या बच्ची क्या किया होता कि यह 2 पॉइंट के बजाय कोई लिया होता x = 1 और एक लिया होता x = 5। अगर x 1 लेता, y = 7 - x = 6 होता, y 7 - 5 = 2 होता। उसका ऐसा बनता ग्राफ, x y 1,6 और x 5 लेता, y 2 आता, 1 6 5 2। देखो यहाँ पे 1 6 है यहाँ पे और 5 2 है यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट उसका प्लेन में बना के जब खींचेगा तो वही लाइन बनेगा जो 0 7 और 7 0 के हेल्प से बनाया था। मेरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं समझ रहे हो क्या। अगर कोई बच्चा दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 1,6 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 5,2, अगर इन 2 के हेल्प से एक लाइन खींचा होता वह लाइन, और दूसरा बच्चा जो कि इन 2 पॉइंट के हेल्प से लाइन खींचा होता वह लाइन, दोनों लाइन क्या होता, कॉमन लाइन, सेम लाइन। बात समझ गए क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोऑर्डिनेट अपने, अगर हम लोग अपने मन से x का जो भी ले वैल्यू, ग्राफ सेम बनेगा, ग्राफ सेम बनेगा, क्योंकि इस लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट्स है और प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यह हम जो बोले, क्या तुम लोग सब मेरी बात समझ गए क्या। ठीक है। हाँ, और मेरा सलाह क्या है कि तुम लोग कितना, अभी जो छोटे हो तो तुम लोग कितना पॉइंट लोगे, 2 नहीं लोगे, कितना लोगे। हालांकि 2 पॉइंट से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, बट यह सलाह है, यह एडवाइस है कि तुम लोग 3 पॉइंट लोगे। क्यों 3 पॉइंट लोगे, और तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा। मान लो x लिया कोई 4, तो y = 7 - x यानी कि 7 - 4 = 3। यह पॉइंट हो गया 4,3। कोई ग्राफ बनाने जाएगा तो पहला पॉइंट प्लॉट करेगा यहाँ पे 0 7, दूसरा 7 0 और तीसरा 4,3। तीनों पॉइंट, यह पॉइंट 4,3 पॉइंट और 7 0 तीनों कहाँ आ गया, एक लाइन पे ग्राफ बना दिया वो। लेकिन इसमें से एक भी गलत अगर पॉइंट हो गया, सिंप्लीफाई करने पे गलत आ गया, तो मालूम चलेगा कि एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ और एक जो है यहाँ आ गया, पता चल जाएगा कहीं ना कहीं मेरा गलती है। ठीक है क्या। तो 3 पॉइंट इसलिए लोगे कि कहीं पे कोई मिस्टेक, लेकिन अगर सिर्फ 2 ही पॉइंट लेते और उसमें से एक गलती हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि गलती ऐसे था, या एक पॉइंट ये लिए, एक पॉइंट ये लिए, ये बना, पर गलत से कोई पॉइंट यहाँ आ गया और 2 ही पॉइंट लिए हो, तुम ऐसे बना के चले आओगे, है ना। पर 3 पॉइंट लोगे तो समझ जाओगे अरे तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, मतलब गलती है कुछ। ठीक है क्या। तो 2 पॉइंट से हम लाइन बना सकते हैं, x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अलग अलग वैल्यू के लिए y अलग अलग आएगा, लेकिन सबका ग्राफ सेम होगा, ग्राफ में कोई मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन 3 पॉइंट लेने का सलाह होता है। ये जो इधर लिखे हैं कॉपी के राइट साइड में होगा, ये जो इधर लिखे हैं कॉपी के राइट साइड में होगा, और कॉपी के राइट साइड में इसके नीचे एक बात और लिखना, ऐसे कर देना x y, शिक्षक को अच्छा लगेगा तुम्हारे, 0,7, दूसरा पॉइंट करना 7,0 और एक पॉइंट कर दिए 4,3, और एक ग्राफ। ये जो इधर लिखे हैं बाबू हम ऐसे, ये तुम्हारे ग्राफ कॉपी पे राइट साइड में, और जो ये है ग्राफ कॉपी पे लेफ्ट साइड में। ग्राफ में इतना चीज़ मेंशन नहीं करना, ये हम पढ़ाने के लिए बनाए, जो पहले बताए थे उतना ही मेंशन करना, बस इतना ही। खाली इक्वेशन का नाम लिख देना,
और यहाँ पे है तुम्हारा 0,7 वो दिखाना, यहाँ पे 7,0 1 2 3 4 5 6 7 वो मेंशन करना, 1 2 3 4 5 6 7 वो मेंशन करना, 1 2 3 ऐसे लिखना है ये सब। यहाँ पे ओरिजिन, एक्स एक्सिस वो मेंशन करना, वाई एक्सिस जो इस फिगर को ख़राब करने के पहले जो लिखे थे ना फिगर में वही रखना, ठीक है क्या? कॉपी कर लो इसको ज़रा सा, इसको एक क्वेश्चन बता दिए, काफ़ी हो गया। यही क्वेश्चन से सीख गए कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तुम देख रहे हो यह जो लाइन है यह ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, दिस इज ऑब्लिक लाइन। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे बुक को देख के कि कोई क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा है वो हम लोग करेंगे। लेकिन प्लॉट करने ग्राफ आ गया हम लोग को। जा नहीं लिखी थी क्या प्रिया? अच्छा, तो ये नहीं लिख पाई हो क्या? भेज देंगे क्या? प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, देखो हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब देखो हम क्या करेंगे, देखना तुम लोग। ग्राफ इसका प्लॉट करना है, ग्राफ इसका प्लॉट करना है। यह बताओ कि यह इक्वेशन है कि नहीं आयुषी? आयुषी इक्वेशन है। निपू यह इक्वेशन लीनियर है क्या? निपू लाइन पे है, आयुषी चेक करो तो। निपू हाजिरी बना के चली जाती है, हाजिरी मतलब होता है अटेंडेंस, आती है हाजिरी बनाती है चली जाती है। सरकारी ऑफिस में लगता है जॉब कर रही है, वो हाजिरी बना के भाग जा रही है। यहाँ देखना, द ग्राफ बनाना है। इसका नाम क्या है प्रिया? तुम्हारा प्रिया ही नाम है तुम्हारा। ग्राफ बनाना है हमको, तो यह बच्ची बोली आयुषी की यह इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन दीपक? बिकॉज इट कंटेन्स इक्वलिटी साइन। यह लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों का वेरिएबल 1 और 1 है। यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, x और y दोनों है मौजूद। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनेगा? ऑब्लिक लाइन बनेगा। कितने पॉइंट को लेना होगा? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट लेने के लिए x का 2 अलग अलग वैल्यू लेना होगा। पहले हम y को सेपरेट कर लें। सिंस हम अगर उतार ली होगी निपू, प्रिया कॉपी कर ली होगी तुम, देखो तुम्हारे पास एक ग्राफ कॉपी होता है, उस ग्राफ कॉपी के राइट में रूलिंग होता है और लेफ्ट में ग्राफ बनाया होता है। राइट में लिखेगी तुम ऐसे, सिंस एक्स राइट पेज पर, दैट इम्प्लाइज माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, y को पॉजिटिव कर लो, निगेटिव राइट में गया, माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया और ये -1। ठीक है आयुषी, यहाँ समझ में आया आयुषी? ठीक है। अब इफ़ x इक्वल टू, अपने मन से कुछ लो, मान लो कि 0 लिए तो y इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। इफ़ x इक्वल टू मान लो कि 4 लिए, y इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। x इक्वल टू मान लो कि कुछ अपने मन से कुछ भी लोगे, y कुछ ना कुछ आएगा। हम पहले इसको बनाते हैं, ग्राफ बना के हम बाद में एक पसंद जो आएगा वही x लेंगे। तुम कुछ भी ले सकते हो, 3 4 5 6, 25 मत लेना, x इक्वल टू 25 मत लेना, क्योंकि तब ग्राफ के पेज से बाहर बन जाएगा। वो ग्राफ का पेज सीमित होता है ना। x y x 0, कुछ कर रही हो क्या प्रिया? बोलो। हाँ, ग्राफ में बनाओगे। अभी कॉपी पे उतार लो, अभी रफ कॉपी जो कॉपी पढ़ती हो क्लास वर्क उस पर उतार लो। घर पे बैठ के जब हम टास्क देंगे या तुम्हारे जो किताब में टास्क होगा क्वेश्चन, वो सब ग्राफ पे बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है ना, 6। यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 है ना बाबू। ये 1 2 3 4 ऐसे, ये हो जाएगा क्या, -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है ना। और बीच में ओरिजिन। अब ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करेंगे 0, -1, ये 0 हो गया, -1 ये हो गया, मिला एक ठो, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 4, 3, 1 2 3 4 1 2 3, दिस पॉइंट इज 4, 3, यह हो गया 4, 3, और यह एक भी लिए हम 0, -1, 0, -1। इन दो पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन स्केल रख के खींच देंगे ऐसे। ठीक, हम यहाँ पे जगह छोड़े थे कि पसंदीदा रखेंगे हम। x 1 लिए होते, y = 1 - 1 बराबर 0 आया होता। x 1 तो y 0, देखो यहाँ पे मिला। जरूरी नहीं कि 1 0 लो, हम जानबूझ के लिए थे, क्यों कि मेरा ग्राफ कॉपी पर नहीं ना बना रहे हैं हम कहाँ बना रहे हैं, बोर्ड पर। तो मेरा ये जो डिस्टेंस लिए हैं 1 2, ये तो अंदाज से लिए हैं, तो आगे पीछे होने से मेरा फिगर गलत माना जाएगा। लेकिन तुम जो कॉपी बनाओगे ग्राफ कॉपी पे, वहाँ पे स्केल वो नाप के पूरा मेजरमेंट करके ग्राफ कॉपी बनाया गया होता है, उस पर गलत नहीं होगा। यहाँ पे हमको चेक करना था मन ही मन कि ये जो लाइन है वो 1 पे कहाँ पे काटता है एक्स एक्सिस को, ये देखना था। 1 पे काटेगा तुम्हारे ग्राफ कॉपी पे, देखो 1 है ना यहाँ पे, 1 पे से काट देगा। 1, 0 यहाँ पॉइंट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा तिरछा होता ना ये मेरा डेटा सब, हम प्रयास किए थे कि ये मेरा सही लिखा जाए, इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए, तो ये 1 पे गया। अगर थोड़ा तुम बनाओगे तो 1 पे नहीं जाएगा, तुम्हारा 1 आगे लिखाएगा चाहे पीछे लिखाया रहेगा, समझ गए। बिना मेजरमेंट के बनाओगे तुम्हारा 1 थोड़ा आगे हुआ चाहे थोड़ा, और वो ग्राफ क्या माना जाएगा, गलत। ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो यह लाइन हमेशा 1 से ही जाएगा, भले तुम 1, 0 मत लो, लेकिन ये जाएगा कहाँ से, 1 से ही जाएगा, समझे। ग्राफ पे चेक करना, मन ही मन x2 पुट करो, x2 पुट करोगे तो भाई कितना आएगा, 1 आएगा ना, 2 1। जब बनाओगे तो एकदम ठीक, ये जो 2 1 पॉइंट है इसे जाएगा ही जाएगा। मेरी बात समझ है क्या। हाँ, ये सब करना नहीं है, वैसे 3 पॉइंट लेना है, बना देना था। अभी एग्जैक्टली कंफर्म है, ये क्वेश्चन हुआ, ये सॉल्यूशन राइट पेज में, ये सॉल्यूशन लेफ्ट पेज पे, लेफ्ट पेज पे। और यहाँ पे लिखोगे x - y = 1। यहाँ x पे मेंशन कर दो, x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस, ओरिजिन, हो गया, काफ़ी है। समझ गए क्या तुम लोग इसको? इसको कॉपी कर लो। क्या जो बच्चे लाइन पे हो सब सुन रहे हो क्या, जो मैप पे जो हो? क्वेश्चन लिखोगे अगला, कोई एक क्वेश्चन लिखोगे तुम लोग, हम बोलेंगे क्वेश्चन लिखोगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0, फुल स्टॉप। यूजिंग, आगे लिखो तुम लोग, यूजिंग द ग्राफ कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, find the value of y when x is equal to 2 and x is equal to -3। क्वेश्चन नोट कर लिए क्या हम बोले थे अभी, जो बोला है क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ, बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, प्लॉट या ड्रॉ एक ही बात है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0। आगे लिखा है कि यूजिंग द ग्राफ, इस ग्राफ की मदद से फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू व्हाट, इफ या व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना होगा, राइट साइड में हम लोग लिखना होगा सिंस, ये क्वेश्चन उतार दिए, -y इक्वल टू, उधर गया बाकी सब कुछ, y को लेफ्ट में छोड़ दिए। निगेटिव था y, पॉजिटिव बनाएंगे तो निगेटिव राइट में भेज दो,
तो सब पॉजिटिव हो गया। देख लिया क्या हुआ ये बात। इफ़ x इक्वल टू क्या 0, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो क्या हो गया ये 3 हुआ। इफ़ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो इस प्रकार, तुम 3 ले सकते हो, एक और ले सकते हो क्या, इफ़ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 7, ठीक है ना। और फिर ऐसे अगर 2 लेके बनाओगे तो भी तुम्हारे टीचर कोई गलत नहीं काटेंगे। ये तुम्हारी मर्जी पे है कि तुम तीसरा पॉइंट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। x0 पे y कितना 3 और x1 पे y कितना 5, x2 पे y कितना 7। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, y 7 तक जाएगा इसलिए लिख दिया वहाँ तक हम। देखो तो बाबू x0 तो y 3, ये 0 हो गया x0 तो y कितना 3, 1 2 3, ये एक पॉइंट मिला क्या। तुम लोग इसको ऐसे लिखे रहोगे कॉपी पे, जो ग्राफ बनाओगे ना उस पर लिखे रहोगे। ओरिजिन x0 3, एक पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट क्या हुआ देखो 1,5, x1 तो y कितना 5, 1 ये ऐसे जाएगा यहाँ पे 1 5, और एक पॉइंट है 2,7, 2 पे क्या 7, ऐसा होगा क्या। अब इस लाइन को मिलाओगे बनेगा ऐसा ना कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। इस पे तुम यह जो पॉइंट है वहाँ ऐसे मेंशन कर देना कि यह पॉइंट है 2,7, यह पॉइंट जो है वह 1,5 और यह पॉइंट जो है 0,3, ऐसे ग्राफ दिए। कहीं यहाँ पर लिख दो, कहीं पे लाइन पे जहाँ जगह मिले वहाँ लिख दो कि यह जो इक्वेशन है वो क्या है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 ग्राफ है। ये ग्राफ को सुंदर करने के लिए x डैश ये सब मेंशन किया जा सकता है, नहीं तो कम से कम x और y तो लिखना ही पड़ेगा, भले x डैश y डैश लिखे ना लिखें। ओरिजिन बीच में ये ग्राफ बना। अब क्वेश्चन जरा देखो, यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द यूजिंग योर ग्राफ, अपनी ग्राफ की मदद से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -3 एंड व्हेन x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू क्वेश्चन में दिया था तो हम जो बोले कि 3 ठो नंबर लोगे, इग्नोर करना उस नंबर को, किस नंबर को, जो x बराबर 2 यहाँ पूछा गया था, तो क्या करोगे इग्नोर, क्योंकि यह ग्राफ से नहीं बना। यहाँ पूछा है कि आपको ग्राफ की मदद से x इक्वल टू 2 पे y निकालना है। हम तो x इक्वल टू 2 पे y निकाल चुके, कितना 7, तो ऑटोमेटिक निकाल दिए। कैसे निकालना था, ग्राफ से। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे नहीं निकालेंगे। अगर तुम चाहते ही हो 3 नंबर लेना तो 2, तो यहाँ पे 2 छोड़ के कोई और लो, क्योंकि 2 क्यों छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्वेश्चन में मेंशन था, x इक्वल टू 2 पे y 7 होता है, यह ग्राफ से दिखाना था, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा, x इक्वल टू, और 3 पॉइंट चाहते हो तो 2 के अलावा कोई और पॉइंट ले सकते हो। हम छोड़ देते हैं 2 पॉइंट, ठीक, हम ये पॉइंट गायब करते हैं। कौन सा पॉइंट, 2,7 पता ही नहीं मेरे को, ठीक है ना, लेकिन जाएगा वहीं से। अब पूछा x इक्वल टू पे y क्या होगा, y क्या होगा, किस पे, x इक्वल टू 2 पे y क्या होगा पता करना है। तो अब ग्राफ कॉपी है तुम्हारे पास, पता तुम क्या कर रहे हो, इसको यहाँ 1 5 है, क्या करना है, इसको स्केल रखना है, या फिर स्केल का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लाइन खींचा होता है ग्रीन कलर से, उस लाइन पे थोड़ा डॉटेड ऐसे कर देना है, ठीक है, और जहाँ कटेगा वहाँ से फिर ऐसे करना है। मालूम चलेगा कि वो ठीक कहाँ पे चल जाएगा, वो 7 पे। 2 पे इमेज बना यहाँ 7 पे, तुम बोलोगे अच्छा 2 पे 7 है, फिर ये पॉइंट मिल गया, क्या पॉइंट मिला, x2 y कितना 7, फिर बोला x इक्वल टू -3 पे क्या है, -3 यहाँ पे है, वहाँ से ऊपर जाओगे तो यह लाइन को काटेगा नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे है ना, -3 है यहाँ पे, नीचे जाओगे
जहाँ पे कटा वहाँ से ऐसे चलोगे। यह इक्वेशन कहीं पे कर देना मेंशन। क्या चीज़, यह क्या है 2x माइनस वाई प्लस 3। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हमको इरेज करके यहाँ लिखना पड़ा। -3 ऊपर जाएंगे तो कटेगा नहीं लाइन, तो नीचे आओ, जहाँ पे कट हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से मुड़ जाओ। -3 पे क्या है, हो सकता है ये गलत हो, लिसन मी, हो सकता है गलत हो। और क्यों गलत हो सकता है ये, क्योंकि मेरा ग्राफ एक्यूरेट नहीं है। हाँ, मेरा हाथ अगर ठीक से काम कर गया तो हो सकता है -2 आए, तो हम तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन तुम जब ग्राफ पे बनाओगे बिना चेक किए तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं x - 3 पे y कितना आएगा। यहाँ पर आप हम चेक कर लेते हैं y = 2 × -3 + 3 -6 + 3 -3 आएगा। श्योर गलत था, श्योर गलत है ना। देखिए क्या बात समझ आया क्या, कि क्या गलती हो सकता है। x - 3 पे कितना कितना x माइनस कितना लेना था, 3 लेना था ना। x - 3 पे y कितना, हाँ x - 3 यहाँ पुट कर लो। x - 3 पुट किए, 2 × -3 + 3 3 2 जा -6 + 3 -6 से 3 गया -3, तो x = -3 पे y -3। तो यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे कॉपी ग्राफ पे। अब दिख जाएगा तुम्हारे शिक्षक को, अच्छा दिखाया बच्चा, x 2 पे y 7 आया है और x - 3 पे y -3 आया है। कंप्लीटेड, ग्राफ कंप्लीटेड। हाँ, कोई बोले कि हम चाहते थे सर 3 ठो भरना, तो x = कुछ और भर सकता है, लाइक 3, y = 2 × 3 + 3 3 2 जा 6, ऊपर देखो अभी +9 हुआ क्या। अब 3,9 को दिखाने के लिए ग्राफ में और जगह चाहिए, और ग्राफ में अगर जगह नहीं है तो क्या करें, फिर फंस जाएगा फेरा में। तो जरूरी नहीं है, 2 भी छोड़ सकते हैं, चलेगा। या कोई चाहे तो 3 करना ही चाहता है तो x = -1 ले सकता है वो। कोई भी पॉइंट समझ में आ रहा सब बात है। x = 3 भी ले सकता था, पहली बात कि छोड़ भी सकता था, 2 पॉइंट पे काम चल जाएगा। 2 क्यों नहीं ले सकता है वो, x = 2 नहीं ले सकता वो, क्योंकि यहाँ पे 2 पे ग्राफ की मदद से बताना था, वो 3 लिया था, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि y 9 हो जा रहा है। उसके लिए अगर ऊपर पे जगह और है तो ठीक है, ग्राफ पेपर पे जगह है तो 8 9 लिख के वहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ाओगे तो कहाँ पे जाएगा, ये वहाँ पे कटेगा ही। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, जगह कम है और चाहते हो कि 3 दे पॉइंट, तो क्या लोगे, -1 लेके देख लो। y = 2 × -1 प्लस -2 प्लस = +1। -1 पे क्या रहा है, -1 कहाँ पे, ये है, और +1 ये है ना। तो बोलोगे कि हाँ एक और पॉइंट ले लिए क्या हम, -1, +1, यह पॉइंट और यह पॉइंट, सब पॉइंट क्या एक ही स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम्हारा 3 पॉइंट का भी काम हो गया। एक पॉइंट देखो फिर से, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 2 पे 7 दिखा दिए और -3 पे -3 दिखा दिए। नहीं समझ में आया बात। ग्राफ इज कंप्लीटेड। हम जानना चाहते हैं सभी बच्चों से, वो ग्राफ जो है 2 वेरिएबल्स का लीनियर वाला, सबके समझ में आ गया है क्या। लगातार हम अकेले बोल रहे थे, अभी चुप हो गए थे, तुम लोगों को बोलने नहीं दे रहे थे, लेकिन ये बता रहे थे तो समझ में आया। हम जितना बात बोले समझ में आया सब लोगों को। हाँ, हम बीच में छोड़ दिए, तुम लोग हो गए नहीं। हम मान लिए थे कि तुम लोग सुन रहे होगे और हम बता रहे थे केवल। हम मान लिए कि तुम लोग क्या हो गए, सुन रहे होगे और हम बता रहे थे केवल, हम बता दिए, मेरा काम खत्म हो गया। तो क्या तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ समझ गए सब लोग ठीक से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी करो इसको। तो तुम लोग ये जो अभी बोर्ड इरेज कर दिए हैं, और अब हम जो क्वेश्चन करेंगे तुम लोग सुनना ध्यान से। अभी कुछ देर पहले दीपक, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y = 7, किए थे क्या। पहला क्वेश्चन आज क्या ही था ना। इसी पे सिखाएं कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं और कैसे ग्राफ को बनाते हैं। पहला सब लोग समझ गए थे। ग्राफ जो बनाए थे कुछ ऐसा बना था, देखो ग्राफ जो बनाए थे कुछ ऐसा बना था।
ज़रा एक बार देख लो अपना ग्राफ को, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, एक बार देख लो ग्राफ को, देख लिए क्या सब लोग? 1 2, हाँ सब लोग देख लो, जो भी लाइन पे हो, ऑनलाइन हो सब लोग, 4 5 6 7। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है मेरा, पर ठीक है, अभी अंदाज से पढ़ लेंगे। 7, यह 7 हुआ, यहाँ 7 आया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हुआ था। और ग्राफ कुछ ऐसा बना था, देखो तुम लोग देख लिए हो ना? मेरा तो लग रहा है जैसे कि हम रेनबो बना रहे हो। ठीक है ना बाबू, कुछ हुआ सही पहले से? मेरा ग्राफ है ये, डबल राइटिंग ओवर राइटिंग नहीं करना, इधर ओवर राइटिंग नहीं करना, खूब सुंदर से बनाना होता है। ये ग्राफ हुआ, उतना अच्छा नहीं बन पाया मेरा, लेकिन तुम समझ गए हो कि हम क्या कर रहे हैं ना, कि नहीं समझे हो? नहीं बोलो, नहीं समझो, समझा देंगे। समझ गए, वेरी गुड। वाई एक्स, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है ना बाबू? ये है ये ग्राफ। क्या बोले हम अभी? यह ग्राफ बनाने के बाद में अगर तुमसे कोई कहे यह ग्राफ हो गया किसका? यह ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ हुआ ये, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ हो गया। 2 पॉइंट लिए थे, मान लो कि हम एक पॉइंट ले लिए 7,0, एक पॉइंट ले लिए हम 0, ये वाला पॉइंट ले लिए, ग्राफ मेरा बन गया ना। अब क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आज का किए, तो कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। क्या हो सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू, और बोलेगा यूजिंग योर ग्राफ फाइंड आउट। तो क्या करोगे? 3 x3 पे, तो x3 से एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पर आ गया वहाँ से फिर ऐसे y एक्सिस की तरफ ले जाओगे, और 4 पे आ गया तो बोलोगे व्हेन x इक्वल 3 y इक्वल टू 4, निकल गया। इस पॉइंट पे लिख देंगे 3,4, ठीक है क्या? और डॉटेड लाइन ऐसे रहने देंगे ग्राफ पे, हो गया काम। कोई पूछ सकता था कि व्हेन x इक्वल टू -2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। कोई पूछ सकता था y इक्वल टू व्हाट व्हेन x इक्वल टू -2। तो -2 से जाके फिर क्या करते? यहाँ देखा सब लोग, तुम लोग सब लोग देख रही हो ना जूम ऐप पे ऑनलाइन? हाँ हाँ, तो पूछता कि x इक्वल टू -2 तो y का वैल्यू क्या होगा? समझ में आ रहा बात है? क्या होगा? x इक्वल टू -2 तो y क्या होगा? तो -2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहाँ पे कट हो गया वहाँ से फिर राइट में हम लोग क्या हो जाएगा? राइट में चले जाएंगे। समझ में आ रहा बात? ग्राफ पे तुम्हारे सुंदर बनेगा, मेरा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। जहाँ पे कटा ऊपर में, उससे फिर हम लोग ऐसे चले जाएंगे। अगर ये 6 है और ये 7 है, 8 है, उम्मीद है कि 9 होना चाहिए। तो बोलेंगे, एक्चुअली हम मन ही मन कर लिए थे कैलकुलेट कि अगर -2 पुट करेंगे तो -2 जाएगा राइट में, तो +2 y 9 होगा। मन में हम कर लिए थे, इसलिए ज़बरदस्ती 9 तक पहुँचा दिए, पर तुम्हारे ग्राफ में 9 पहुँचाने का नौबत नहीं आएगा, ऑटोमेटिक वहाँ 9 पे वो आएगा ही, ठीक है क्या? तो ये 9, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? -2,9, मतलब क्या हो गया कि ग्राफ से हम दिखा दिए कि 3 पे 4 होगा और x इक्वल टू -2 पे +9 होगा। बात हो गया? कोई कह सकता था कि y इक्वल टू व्हाट व्हेन x इक्वल टू 9। तो 9 कहाँ पे है? ये 7 हुआ ना, तो यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ? तो 9 से ऊपर नहीं जाएंगे अब, चूँकि लाइन नीचे गया हुआ है, तो कहाँ आएंगे? नीचे, और जहाँ पे कट होगा वहाँ से फिर y एक्सिस की तरफ चलेंगे ऐसे। समझ में आ रहा बात है? और जहाँ पे कट होगा वो तो ग्राफ पे दिखेगा ही, वो पढ़ लेंगे हम लोग। हम क्या बोले? 9 लिए वहाँ पे, x इक्वल टू x 9 लेंगे तो y इक्वल टू 7 -9 -2 पे आएगा। ये हम -1 हो गया, और ये क्या हो गया? -2, और बोल देंगे कि x 9 लेने पे y -2 आया यूजिंग माई ग्राफ। पता चल गया? यहाँ तक सब लोग समझ रहे हो क्या? सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हो मेरे को, वेरी गुड। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक मेरी बात में?
किसी को जो क्लास में बैठे हैं वो लोग, और जो जूम ऐप के माध्यम से मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, इसमें क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि फाइंड द, इसी में आगे होता ऑल्सो ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? प्लॉट द ग्राफ, है ना, ऑफ दिस। फिर ये पूछा, फिर ऑल्सो फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द इक्वेशन या द गिवन इक्वेशन x + y = 7 and the कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्वेश्चन देख रहे हो क्या हम क्वेश्चन कर दिए कि फाइंड द, क्या जोड़ दिए इसमें कि फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द गिवन इक्वेशन find the area enclosed between the line and the coordinate enclosed। यहाँ पे हम वो सेंटेंस चेक कर रहे हैं अपना ग्राम, वहाँ पे सेंटेंस का मतलब चेक कर रहे हैं कि फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द गिवन लाइन। इक्वेशन की वजह क्या होना चाहिए यहाँ पे? वर्ड, यही वर्ड चेक कर रहे थे, बिटवीन द गिवन लाइन, और लाइन क्या है? x + y 7 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ध्यान देना क्या लिखे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। तुम सभी बच्चों को ये पता होगा कि एक्सेस इज द प्लूरल ऑफ एक्सिस, है ना? तो जैसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, देखो ये जो लाइन है वह लाइन है एक्स एक्सिस। क्या लाइन है ये? और यह जो लाइन है वो क्या है? यह लाइन है वाई एक्सिस, है ना? लेकिन दोनों एक्सिस को एक दिन बताए थे क्या हम कि व्हेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। इधर देखो ना, इधर व्हेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है क्या? तो कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं इसको। बोला गया है कि एरिया निकालिए किसके बीच का? द लाइन x + y = 7 का और कोऑर्डिनेट एक्सेस का। देखो तो कहाँ पे वो एरिया है? यह लाइन है क्या? और यह है x एक्सिस और यह है, इससे घिरा हुआ क्षेत्र यही है ना? देखना तो ये एरिया जो है हम ऐसे बना दिए, तुमको अपने ग्राफ पे ऐसा नहीं करना है, यही एरिया ना जैसे बना दिए। यानी अगर इसका नाम तुम ओरिजिन ओ बोले हो, जहाँ यहाँ कट हुआ 7 पे अगर ए बोलोगे और जहाँ कट हुआ अगर बी बोलोगे, तो एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये थोड़ा सा लाइट हो गया है मार्कर अभी, तो उसमें वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? लिखा हुआ हाफ इंटू बेस। बेस जो है वह क्या हो गया? ओ ए। और आप चूंकि देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे यह 90 बन रहा है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है वही हाइट होता है। हाइट कितना? ओ बी। हाफ इंटू ओ ए का लंबाई है 7 यूनिट और ओ बी का लंबाई भी है 7 यूनिट्स, इज इक्वल टू 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसको हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉरी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 49/2, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। 49/2 को क्या होगा निकाल के बाबू बताओ कोई मेरे को, आयुषी बताओ 49/2 को क्या लिखोगी मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 0.5 बोल दो। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हुआ ये तो अच्छा हुआ डेसिमल बोल दी, डेसिमल बोल दी ही बोल सकती हो। स्क्वायर यूनिट्स। नहीं समझे ना? तुम लोग जो बच्ची ऑनलाइन हो, सब लोग जो जूम ऐप पर देख रही हो, सब लोग समझ गए क्या मेरा ये बात? क्वेश्चन था प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस। सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कॉपी के राइट पेज पे क्या करना होगा? वही इसको अरेंज करना होगा जो किए थे। y = 7 - x, x = कुछ ले लेना, y निकल गया 7, फिर x ले ली 7 तो y निकल गया 0, फिर ये करना है ऐसे,
एक्स कॉमा वाई, सुंदर से जैसे किए थे शुरू में, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिए। ये हो गया। ये करने के बाद ग्राफ बना, ग्राफ बनने के बाद पूछा ये क्वेश्चन, उसके लिए डॉटेड लाइन किए हैं, फिर पूछा एरिया, उसके लिए यहाँ पे किए हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, जो लोग जूम ऐप से देख रहे हो स्क्रीनशॉट लो। इस पूरे जो भी मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है वो तुम्हारे कॉपी पे उतार लोगे। तुम लोग लिखो जो क्लास में हो। तुम लोग कैसे स्क्रीनशॉट लोगे? आँख से लेते हो क्या स्क्रीनशॉट? मतलब खींच लोगे फोटो, इसको उतार लो। जो लोग ऑनलाइन पे हैं, ऑनलाइन जो लोग जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे हट जाने के बाद में, नहीं तो मेरा चेहरा आ जाएगा तुम्हारे स्क्रीनशॉट में, और तुम लोग देख के लिखो जो क्लास में बैठे वो लोग। तो तुम लोग देख लिए ये सब चीज़ें, हम लोग सीखे हैं कुछ। आयुषी, चाहो तो कॉपी भी कर सकती हो और चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से बैठ के कॉपी कर सकती हो, क्योंकि अब क्लास ओवर होने वाला है। एक बात बोलना चाहेंगे कि अब तुम लोग चाहो तो अपना किताब खोल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना सकते हो। और अगर एक क्लास यानी कल भर रुक जाओगे तो हम इसी क्लास में बाकी जितना डिफरेंट क्वेश्चन वो करवा देंगे, फिर 2 चैप्टर कंप्लीट। एक क्लास मेरे को और पढ़ाने देना। सुन रही हो क्या तुम लोग? एक क्लास मेरे को और पढ़ाने देना कल भर। काम तो हो गया है, थ्योरी ख़त्म हो गया है, बट जो डिफरेंट क्वेश्चन तुम्हारे बुक में हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए एक क्लास और बात करेंगे और फिर तुम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा बना लो। कहीं पे कोई दिक्कत फिर नहीं होगा। 2 चैप्टर और कंप्लीट। मतलब लगता है मेरे को कि कल का क्लास हम अगर पढ़ा दें, अगर मतलब 1.5 घंटा और पढ़ा दें, कल अगर 45 मिनट हो पाएगा तो फिर 2 क्लास लग जाएगा। तो मतलब अभी एक क्लास मेरे को पूरा 1.5 घंटा और पढ़ा देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो फिर तुम पूरा चैप्टर बना लोगे बैठ के, पूरा 2 चैप्टर, ठीक? इस प्रकार से हम लोग का 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रख लो बुक को और मिलते हैं कल हम लोग। और तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लियो क्या बाबू, कि हट जाएँ? ठीक है। तो अभी चूँकि अगला क्लास मेरा 12th का बैच शुरू होने वाला है, तो 12th के बैच के लिए टाइम हो गया 7:30। तो हम ना अगला बैच लेंगे ढोलू। तो अगला बैच के लिए अब हम लोग तैयार कर रहे हैं और कल मिलेंगे तुम लोग से फिर अपने टाइम पर पैकअप।